सत सत नमन भाई एवं बहन। गुड मॉर्निंग भाइयों बहनों। क्या बात है सिस्टर, आज मुझे ये कहना पड़ रहा है, आपने सब्सक्राइबर को पहुंचा दिया के पास और आप लोग आ गए डी के पास, और आज हम लोग चलते हैं गौस्थरम में प्रसाद के रूप में। भाइयों बहनों, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। आज सब्सक्राइबर के तौर पे 4 डिजिट में आप एंट्री करवा दिए और व्यू के तौर पर 32,500। तो जरा सोचिए आप कितना ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं इस गरीब के बच्चा पर, लेकिन ये ट्रस्ट मुझे एनर्जी देता है और इस एनर्जी कारण काम करने की मुझे एक्साइटमेंट रहता है। तो भाइयों बहनों, अब मैं चलता हूँ गौस्थरम में आज, लेकिन उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए। ये तो खुशी की बात थी, अब इन्फॉर्मेशन। आज ऑनलाइन टेस्ट स्टार्ट हो गया। जितने बच्चे रजिस्ट्रेशन किए सभी बच्चा का ऑनलाइन टेस्ट हो गया। जो बच्चा रजिस्ट्रेशन नहीं किया है उनसे मैं काइंडली यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप तक पहुंचने का रास्ता मुझे दीजिए ताकि मैं आपका बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर सकूं। इसलिए भाइयों बहनों, केवल आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, हम मटेरियल टेस्ट सारा ऑनलाइन आपको देने लगेंगे। ये काम अपना आप करते रहिएगा। अब हम चलते हैं आज गौस्थरम में। तो चलिए केडीएस स्टाइल में गौस्थरम का आनंद लिया जाए। देखिए, सबसे पहले बताना चाहता हूं, यहां एक टर्म यूज होगा, वो टर्म का नाम है गॉसियन सरफेस। तब आप सोचते होंगे कि गॉसियन सरफेस क्या होगा। जी हां, गॉस थ्योरम हम पढ़ेंगे तो उसमें गॉसियन सरफेस का क्या काम है, पहले इसके बारे में जरा समझिए। यह एक इमेजिनरी सरफेस है, यह एक क्लोज्ड सरफेस है। What means this? ये फ्लक्स को कवर करने वाला एक सरफेस है। भाइयों बहनों, अगर किसी चार्ज से फ्लक्स ओरिजिनेट हो रहा है तो उसको कैसे हम कवर कर सकते हैं, उसके लिए मुझे एक इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ करना पड़ता है। उसी इमेजिनरी सरफेस का नाम भाइयों बहनों रखते हैं गॉसियन सरफेस। दिस सरफेस इज फर्स्ट ऑफ ऑल यूज्ड बाय द ग्रेट साइंटिस्ट गॉस, सो दिस इज अ नेम एज गॉसियन सरफेस। आइए देखता हूं जरा कि इस केस में गॉसियन सरफेस का शेप कैसा होगा। जैसे यहां प्लस क्यू चार्ज हम ले लेते हैं तो इससे फ्लक्स इधर निकल सकता है, इधर निकल सकता है, इधर भी निकल सकता है। आप जरा इमेजिन कीजिए, कुछ बाहर भी आएगा, ऊपर भी, और इसको कवर करना है, ढकना है। तो एक सरफेस का इमेजिन करो जो निकलने वाले फ्लक्स को हर तरीका से कवर कर ले। क्या मैं ऐसा केवल डाल दूंगा सर्कल जैसा तो हो जाएगा? नहीं, ऊपर से भी ढक्कन डालना होगा। तो ये डायग्राम कैसा बन जाएगा? स्फेरिकल। स्फेरिकल। व्हाट मीन्स दिस? पॉइंट चार्ज के लिए गॉसियन सरफेस कैसा हो गया? स्फेरिकल। चलिए जरा देखता हूं लाइन चार्ज के केस में गॉसियन सरफेस कैसा होगा। यहां पे लाइन चार्ज है,
इधर फ्लक्स निकलेगा, इधर निकलेगा, इधर निकलेगा, इधर निकलेगा, इधर निकलेगा, इधर निकलेगा। अब इसको कवर करना है तो कैसे कवर करेंगे? कुछ इधर भी आ सकता है, देखता हूं क्या होगा। तो इधर एक बाउंड्री लाइन डाल दो, इधर एक बाउंड्री लाइन डाल दो, इसको कवर करने के लिए इधर से आप स्फीयर बना दो। अब देखिए ऊपर से भी होगा, लेकिन ये डायग्राम क्या बन गया? सिलेंडर। इसका क्या मतलब है? लाइन चार्ज के लिए गॉसियन सरफेस सिलिंड्रिकल होता है। अगर हम यहां पर प्लेन शीट चार्ज ले ले, प्लेन शीट, ये बोर्ड भी एक प्लेन शीट ही है, कॉपी का एक पन्ना प्लेन शीट ही होता है। इसको कवर करना है, इसमें विशेष रूप से ध्यान रखना, इसका भी गॉसियन सरफेस सिलेंडर ही होता है। तो इसको हम देखिए ऐसे कवर कर देते हैं। चलिए डॉट डॉट लाइन दिखाओ या डीप लाइन दिखाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा हो गया, तो यानी यहां पर भी गॉसियन सरफेस क्या बन गया? सिलेंडर। तो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा था? गॉसियन सरफेस ये क्या है? इमेजिनरी सरफेस है। क्या काम है? टू कवर द, टू ब्लॉक द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो भाइयों बहनों, एज ए डेफिनेशन क्या बोलेंगे वो जरा एक लाइन सुन लीजिए, फिर हम गॉस थ्योरम में चलेंगे। दैट इमेजिनरी सरफेस and closed surface which cover the electric flux originate from the charge is called Gaussian surface। तो आपने देखा अलग अलग चार्ज के केस में गॉसियन सरफेस अलग अलग होता है। अब गॉस थ्योरम का क्या कहना वो जरा समझिए। लीजिए प्लस क्यू चार्ज ले लिए और यहां पर गॉसियन सरफेस बना दिए, ये स्फीयर जैसा है। इसके अंदर भाइयों बहनों एयर मीडियम भी हो सकता है, कुछ अदर मीडियम भी हो सकता है। पहले क्या लिख चलना चाहिए? एयर मीडियम की अदर मीडियम। तो जनरलाइज केस करना चाहिए, इसलिए अदर मीडियम मान के चलिए। तो चलो इसको मीडियम लिख देता हूं। अब इससे जो फ्लक्स निकल रहा है चारों डायरेक्शन में वो कितना होगा उसको बताने का काम गॉस साहब ने क्या कहे हैं जरा वो समझिए। सपोज करो इससे निकलने वाला टोटल फ्लक्स हमारा फाई है। ये फ्लक्स होता है 1/ε0 दैट ऑफ टोटल चार्ज। Q टोटल मीन्स टोटल चार्ज, टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस। ये वर्ड को जरा पकड़ेंगे, वो चार्ज जो क्लोज सरफेस के इनसाइड है। अगर इसके बाहर कोई चार्ज प्रेजेंट रहे, यहां पर मान लो Q1, यहां पे Q2, यहां पे Q3 वगैरह वगैरह कुछ भी, और कहे इस क्लोज सरफेस से कितनी फ्लक्स निकल रही है, तो हम इस सारे चार्ज को कंसीडर नहीं करेंगे जो सरफेस के बाहर है। ये ध्यान रखिएगा। कहिएगा सर ये अदर मीडियम है तो आपने एप्सिलॉन लिखा, उसको M लगा दो। M मतलब जब सरफेस के अंदर कोई मीडियम है। अब एयर रहेगा तो क्या होगा वो देखो, इन केस ऑफ एयर मीडियम, जरा बनाते हैं मजा आएगा आपको भी। प्लस क्यू चार्ज, इसमें एयर है, फ्लक्स निकलेगा या नहीं? मैं बता देना चाहता हूं फ्लक्स और ज्यादा निकलेगा। तो चलिए इसको फाई ए बोल देता हूं, ये हो जाता है 1/ε0 इंटू क्यू टोटल। भाइयों बहनों क्यू टोटल मतलब वो टोटल चार्ज विच आर प्रेजेंट इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस। अच्छा ये बताओ इन दोनों में डिफरेंस क्या है? यहाँ एप्सिलॉन देख रहे हो, यहाँ ε0, ये डिफरेंस है। अब कहेगा सर इन दोनों में रिलेशन क्या है? चलिए हम φm में और φa में रिलेशन बना रहे हैं। रिलेशन बिटवीन φm एंड φa। ये समझ बनने के बाद ट्रिकी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। हम लोग जान रहे हैं φm इक्वल टू
1 बाई एप्सिलॉन इंटू क्यू। गॉस थ्योरम से पहले खेलेंगे, प्ले करेंगे, देखिए क्या क्या प्ले होता है। इसको एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू क्यू, और यह 1 बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इधर एप्सिलॉन आर। इसका वैल्यू बताओ बच्चों, कहेंगे फाई ए, तो फाई एम बराबर फाई ए बाई एप्सिलॉन आर। दिस इज द रिलेशन। दिस रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। एक एग्जांपल पेश करते हैं यहां पर। मान लो एक क्लोज सरफेस है, अभी इसमें एयर है, कुछ चार्ज होगा इसके अंदर में, कह रहा है यहां से फ्लक्स निकल रहा है, ये लाइन मत काउंट करना, 4 गो निकल रहा है, कह रहा 800 वोल्ट मीटर फ्लक्स निकल रहा है। अब कहता है अगर इसमें पानी डाल देंगे, वाटर, तो कितना फ्लक्स निकलेगा। हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। वर्ड को ध्यान रखना, क्या डाल रहा है, वाटर। पहले बताओ, जो हवा भरा हुआ तो कितना फ्लक्स निकला, 800। अब क्या डालो बच्चों, वाटर बना ही देते हैं, चलो पानी डाल दिया, तो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 होता है, ये जानना चाहिए और बताया भी गया। अब कितना फ्लक्स निकलेगा, इसको 5W बोल दिए। चलिए जी, इस रिलेशन का यूज किया जाए। फाई एम इक्वल टू फाई ए बाई एप्सिलॉन आर। एम मीन्स मीडियम, तो मीडियम आपने क्या डाला, वाटर, यहां डाल दो 5W। फाई ए का वैल्यू बताओ 800, और जो मीडियम इसमें इंसर्ट किया है उसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का 80, 10 वोल्ट मीटर। बच्चों आपने क्या देखा, जब क्लोज सरफेस के अंदर हवा था तो 800 लाइन्स निकल रहा है, और जब पानी डाल दिया तो 10 लाइन्स निकल रहा है। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, माइंड में सेट करो, अगर किसी क्लोज सरफेस के अंदर में एयर मीडियम है तो वहां से मैक्सिमम फ्लक्स निकलेगा इन कंपैरिजन ऑफ अदर मीडियम। कोई भी दूसरा मीडियम ले लो तो वहां फ्लक्स की मात्रा घट ही जाएगा। अभी देखिए, हम गॉस थ्योरम से और अभी कुछ एनालिसिस करते रहते हैं। इसकी स्टेटमेंट आपको मिल ही जाता है वेबसाइट में, तो आगे भी मिलेगा, फिलहाल देखते रहिएगा आप। बहुत बच्चा सोच रहे होंगे इसका प्रूफ कीजिए, प्रूफ कीजिए। प्रूफ तो अभी बाद में, पहले इस पर और खेलो ना। जैसे मान लेते हैं कोई क्लोज सरफेस ले लेते हैं। गॉस थ्योरम इज वैलिड फॉर सिमेट्रिकल एज वेल एज नॉन सिमेट्रिकल सरफेस। यहां पर एक नॉन सिमेट्रिकल सरफेस है, यहां पर एक डायपोल ले लेता हूं, डायपोल। बच्चों बताओ इस क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स निकलेगा, चेक कर लेते हैं। कुछ नहीं बोला तो एयर मीडियम 1 बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू टोटल का मतलब समझिए, टोटल चार्ज जो क्लोज सरफेस के अंदर है, ये हो गया माइनस क्यू और प्लस क्यू, कैंसिल। कितना आया, 0। क्या मतलब हुआ, आइए लॉजिक से सीखो। माइनस के कारण लाइन अंदर आ रहा है, अब प्लस के कारण लाइन बाहर जा रहा है, तो आप क्या देख पा रहे हैं, जितना नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए जितना लाइन अंदर आएगा उतना ही लाइन बाहर जाएगा। दैट मीन्स नेट चार्ज क्या होगा, 0 होगा। आप जितना समझते जाइए उतना भुलाते जाइए, आपके माइंड में क्या स्टोर होगा, लॉजिक है, आप माइंड में स्टोर करें। तो क्या समझे, किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक डायपोल है तो नेट फ्लक्स 0। अच्छा, एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं। कोई क्लोज सरफेस है, मुझे पता नहीं है उसमें चार्ज है कि नहीं है, कहता है वहां पर नेट फ्लक्स 0 है। किसी क्लोज सरफेस से नेट फ्लक्स 0 है, क्या आप श्योर हैं उस क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज नहीं है? मेरी बात सुने होंगे आप, सोचिए। इफ नेट फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज 0, is you sure that no charge present in the closed surface?
भाइयों बहनों, चार्ज हो सकता है लेकिन नेट चार्ज क्या होगा? जीरो होगा। जैसे भी डायपोल वाला केस दिखाए थे, तो माइनस प्लस क्यू तो था, तो चार्ज है लेकिन नेट चार्ज जीरो है। तो आंसर क्या है? चार्ज में भी प्रेजेंट बट नेट चार्ज जीरो। तो ऐसे ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपको माइंड में सेट करना है। दिखाता हूं गॉस थ्योरम पर कैसे खेलेंगे। अच्छा ये बताओ, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या जानते हो? 8.85 10 to the power minus 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन अगर किसी बच्चा से हम पूछे 1/एप्सिलॉन का बताओ, तो इसको यहां रखोगे, सॉल्व करोगे तो आएगा 1.13 10 to the power 11। कहिएगा सर ऐसा क्यों बता रहे इस चीज को? फायदा ये है कि कभी एप्सिलॉन नॉट का जरूरत है डायरेक्ट रखो, 1/एप्सिलॉन नॉट का जरूरत है तो इसको डायरेक्ट रखो। आइए दिखाता हूं इसका यूज। एक क्वेश्चन यहां दिखाता हूं। एक क्लोज सरफेस है, इसमें फ्लक्स आ रहा है 1000 वोल्ट मीटर। दिस इज इनवर्ड फ्लक्स। फ्लक्स बाहर जा रहा है 2000 वोल्ट मीटर। यहां पर 1000 वोल्ट मीटर अंदर आ रहा है और 2000 वोल्ट मीटर बाहर जा रहा है। कहता है बताओ इसके अंदर में चार्ज कितना है? क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज, इसमें चार्ज पूछ रहा है। देखिए सॉल्व करता हूं। इनवर्ड फ्लक्स इज नेगेटिव फ्लक्स, आउटवर्ड फ्लक्स इज पॉजिटिव फ्लक्स। नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा? -1000 प्लस 2000, ये हो गया 1000। अब यहां यूज करो गॉस थ्योरम, 1/एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू। कुछ नहीं बोला था यार मीडियम, और इधर 1000 है। बच्चों यहां पर हो जाएगा 1000 इंटू एप्सिलॉन नॉट। और बताओ प्यारे बच्चों, चार्ज निकालना है ना, तो 1000 तो रहेगा ही, और एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, ये वाला डाल दो 8.85 10 to the power minus 12। तो क्या हो जाएगा? 8.85 10 to the power minus 9 कूलम। तो ऐसा क्वेश्चन भी गॉस थ्योरम से बनता है। ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेगा वेबसाइट के अंदर में। वेबसाइट जान ही रहे www.iitcampus.co.in लॉन्च हो चुका है। और दिखाता हूँ गॉस थ्योरम से कोई बात। जैसे एक क्लोज सरफेस ले लेता हूँ, यहाँ पर 2 नैनो कूलम, यहाँ 4 नैनो कूलम और यहाँ 1 नैनो कूलम। कहता है क्लोज सरफेस से बताओ कितना फ्लक्स निकल रहा है। क्या बच्चों हम ये चार्ज को कंसीडर करेंगे? बिल्कुल नहीं। इसके अंदर देखिए कैसे निकलेगा, 1/एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू। क्यू टोटल कहते हैं, 1/एप्सिलॉन नॉट आने दो। क्यू का वैल्यू क्या? ये लेंगे, ए लेंगे कि ए लेंगे? आप कहेंगे ये वाला। तो 1 नैनो मतलब 1 इंटू 10 to the power minus 9। अब इसकी वैल्यू देखो डायरेक्ट, कैसे सिखाया था अभी आप? 1.13 10 to the power 11, और यहाँ पर 10 to the power minus 9 क्या हो जाएगा? 1.13 10 to the power 2 वोल्ट मीटर। तो ऐसा क्वेश्चन भी बनता है। चलिए भी और इस पे खेलते हैं। जैसे क्लोज सरफेस है, इसके अंदर चार्ज क्यू है, इसका नाम S1 है। एक और क्लोज सरफेस है, इसका नाम S2 है, यहाँ 2Q चार्ज है। क्वेश्चन कहता है, गॉस थ्योरम का यूज कर रहा हूं, देखिए कहता है इससे जो फ्लक्स निकलने वाला वो φ1 है, इससे जो फ्लक्स निकलने वाला वो φ2 है, और हमें φ1/φ2 का रेशियो चाहिए। लगाइए आप गॉस थ्योरम कैसे बनाएंगे। देखो बच्चों क्वेश्चन समझ में आ रहा है। एक क्लोज सरफेस है S1, उसके अंदर चार्ज Q, S2 उसके अंदर चार्ज 2Q, दोनों रेशियो चाहिए। हम φ1 निकालते हैं बच्चा की तरह। इससे 1/एप्सिलॉन नॉट, इसके अंदर चार्ज कितना है? Q। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। 4S1 आप लिख सकते हैं, 4S1, 4S2 इसके लिए 1/एप्सिलॉन नॉट। इसके अंदर चार्ज बताओ S2 के अंदर। S2 के अंदर 2Q भी है और Q भी है, 3Q। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। रेशियो चाहिए ना, रेशियो।
Now phi 1 by phi 2, 1 by epsilon naught into q, 1 by epsilon naught into 3q, cancel cancel, 1:3। समझ रहे कुछ? गॉस थ्योरम के आसपास मूवमेंट दिखा रहा हूं, आगे देखते रहिएगा आप जरा। जैसे मान लो अगर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि चलो भाई एक क्लोज सरफेस है, इसके अंदर कोई चार्ज है, फ्लक्स अभी निकल रहा है, सपोज करो 100 निकल रहा है। कहता अगर इसकी रेडियस को डबल कर दें, मतलब इतना बड़ा बना कर दें, तो फ्लक्स क्या होगा? फ्लक्स विल नॉट चेंज। आप ही सोचिए, जो लाइन यहां से ओरिजिनेट हो रहा है वही पास होगा, वही पास होगा, बदलेगा तो नहीं। तो ऐसा क्वेश्चन पर भी ध्यान रखना है कि रेडियस को चेंज कर दे, चार्ज को चेंज नहीं करे तो फ्लक्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो भाइयों बहनों, अभी हम गॉस थ्योरम पे बात कर रहे थे और उस पर छोटे छोटे क्वेश्चन लगा रहे थे। अब एग्जाम में गॉस थ्योरम का प्रूफ भी पूछा जाता है, तो सिमेट्रिकल सरफेस के लिए प्रूफ पूछता है और नॉन सिमेट्रिकल के लिए भी। तो पहले गॉस थ्योरम का प्रूफ करते हैं सिमेट्रिकल के लिए, फिर उसके बाद हम चलेंगे नॉन सिमेट्रिकल के लिए। देखते रहिएगा आप। फॉर सिमेट्रिकल सरफेस क्या लिखा? प्रूफ करने जा रहे हैं फॉर सिमेट्रिकल सरफेस। यहां पर हम क्यू चार्ज लीजिए और इसका गॉसियन सरफेस एज ए स्फीयर है, या जीएस लिख दिया, पॉइंट भी देता हूं अच्छा से, ओ और प्लस क्यू। चलिए इसका रेडियस आर है, टोटल एरिया एस है, छोटा सा एरिया कटिंग करो डीएस। एरिया वेक्टर दिखाओ जी, इधर कैसे दिखाते पता ना, ऐसा पेन मारो कि होल होना चाहिए। और इस चार्ज के कारण यहां पर जो इंटेंसिटी हो उसकी डायरेक्शन दिखाओ। मैं क्या बोला, वर्ड पकड़ो। क्यू चार्ज के कारण पी पॉइंट पर जो इंटेंसिटी होगा उसकी डायरेक्शन दिखाओ, इधर। अच्छा ये बताओ, पहले फ्लक्स पूरा क्लोज सरफेस से निकालेगा कि थोड़ा सा एरिया से? जवाब है थोड़ा एरिया से। तो इससे जो फ्लक्स निकलेगा उसको हम लोग डी फाई बोलेंगे। यहां लिख सकते हैं फ्लक्स थ्रू एरिया ds। तो उससे जो फ्लक्स निकलेगा उसको डी फाई वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds। यहां हो जाएगा बच्चों ई ds cos 0 डिग्री। कैसे जीरो हो बताओ? हर बच्चा समझ में आएगा, खाली ध्यान लगा सुन रही है। ई का डायरेक्शन और ds का डायरेक्शन क्या है? सेम। दिखाता हूं। एक ई मान लो, एक ई मान लो, तो ई वाला हुआ, और ds मान लो, उधर है ना गया जी। अगर ऐसे रहेगा तो 90 होगा, 60 जाएगा तो कितना होगा? समझता है 0 डिग्री। तो लीजिए हो जाएगा ई ds। लेकिन हमको चाहिए पूरा क्लोज सरफेस है, फॉर होल क्लोज्ड सरफेस। क्या करेंगे? इंटीग्रेशन लगा देंगे। ई क्या है? इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज क्यू एट पॉइंट पी, यहां पे ई बाहर, ds का s। क्या करने जा रहे हैं? गॉस थ्योरम प्रूफ करने जा रहे हैं। ई का वैल्यू इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर इंटेंसिटी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई आर स्क्वायर। क्या बचा? s मतलब समझ लो एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस यहां कैसा है? स्फीयर है। डाल दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई आर स्क्वायर। इसका एरिया बताओ। 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर। देखिए बच्चों, अपना अपना चरण देखो। आया आंसर? प्रूव्ड। ये कौन थ्योरम है? गॉसेस थ्योरम। कौन सरफेस के लिए? सिमेट्रिकल सरफेस। तो क्या गॉस थ्योरम समझ में आ गया? कहेंगे जी हाँ सर, बहुत अच्छा समझ में आ गया, काफी मीठा लग रहा है। ठीक है, ये सिमेट्रिकल के लिए हो गया। इन सब को कंप्यूटर पे लिखाना पड़ता है, फिर आपको भेजना पड़ता है, वो काम जारी रहेगा। अब हम गॉस थ्योरम प्रूव करने जा रहे हैं फॉर नॉन सिमेट्रिकल सरफेस। लेकिन नॉन सिमेट्रिकल सरफेस में जाने से पहले
एक टर्म आता है, उस टर्म का नाम है सॉलिड एंगल। तो देखिए हम सॉलिड एंगल पर पहुंचने वाले हैं, लेकिन तनी थोड़ा आनंद ले लें। अब कहेगा सर आनंद तो अच्छा लिए, आपको पता है ना हम पीक पढ़ाते हैं, क्या पीते हैं ये बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले से आपको पता है। खैर ठीक है, ये सब बात का मतलब समझते हैं। गॉस थ्योरम फॉर नॉन सिमेट्रिकल सरफेस, इंक है इसमें जी, देखते रहिएगा। अरे ये तो बहुत ज्यादा इंक है। फॉर नॉन सिमेट्रिकल सरफेस, देखिए ऊपर लिखा हुआ गॉस थ्योरम। अब नॉन सिमेट्रिकल के लिए आएंगे, लेकिन उससे पहले एक टॉपिक से आपको खेलना होगा, सॉलिड एंगल। आइए इधर खेलता हूं सॉलिड एंगल, इसको हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। हम इधर सॉलिड एंगल से खेल लेते हैं, फिर इधर गॉस थ्योरम प्रूफ कर लेंगे। गर्मी का सीजन है ना, आइसक्रीम खाते हो, थोड़ा परहेज भी करना पड़ा होगा। पॉपकॉर्न खाते हो, पॉपकॉर्न, आइसकॉर्न, दिखाता हूँ कैसा होता है। कहेंगे सर ऐसा मत बोलिए, मुंह में पानी आ रहा है, मैं क्या करूं। देखो बना दिया, इसकी एरिया मान लो ds है, दैट सेक्शन हैव एरिया ds, और इसके दोनों एंड को मैंने यहां मिला दिया, तो यहां पर कुछ एंगल बन रहा है। एंगल बहुत ही कम होगा, उस एंगल को हम लोग डी ओमेगा बोलेंगे, ओमेगा पढ़ते हैं इसको। तो एंगल मेड बाय द एलिमेंट्री एरिया एट द सेंटर ऑफ द सॉलिड स्फीयर, एट द सेंटर ऑफ द पॉपकॉर्न, एट द सेंटर ऑफ द आइसकॉर्न। दरअसल इसका मैकेनिज्म क्या है, एरिया जितना कटिंग किए सब लाइन को हम मिलाइए, मैकेनिज्म समझिए। ये डिस्टेंस आर मान लो और इसके दोनों एंड को मिला दो, और दोनों एंड के मिलाने के बाद जो एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। मिट गया, देखो इसको डी ओमेगा कहते हैं। निकाला कैसे आता है, डी ओमेगा इक्वल टू ds बाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला माइंड में सेट करो, डी ओमेगा इक्वल टू ds बाई आर स्क्वायर। यूनिट बनाना चाहते हो, इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर कैंसिल, बट सॉलिड एंगल इज ए सप्लीमेंट्री क्वांटिटी एंड हैविंग यूनिट स्टेरेडियन, इसलिए यूनिट होता है इसके स्टेरेडियन। SR लिखिए, SR स्टेरेडियन। लेकिन अगर नॉन सिमेट्रिकल डायग्राम हो तो वहां पे हम लोग सॉलिड एंगल से कैसे खेलेंगे वो सीख लो। इधर बनाते हैं फिर मिटा देंगे उसको, वो आप देख रहे हैं। फिलहाल इसको देखिए, अब जैसे तैसे बना दिया, यहाँ छोटा सा और इसको उखड़ा खबड़ा बनाता हूँ, ज़्यादा समझ में आपको आएगा। चलिए ऐसे बना दिया, छोटा सा एरिया कटिंग करो। इन गौर करना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, इसको मिला दिया, ये एंगल डी ओमेगा। यहाँ पर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन देखना चाहोगे तो किधर होगा, देखो ऐसे मारना होगा, थोड़ा ऐसे जाएगा, इंटेंसिटी ऐसे दिखा दो। नॉन सिमेट्रिकल डायग्राम की पहचान है इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के बीच में समथिंग प्लेन एंगल बन जाता है, और सिमेट्रिकल डायग्राम में एरिया वेक्टर और इंटेंसिटी बीच में एंगल ही नहीं बनता है, 0 डिग्री बनता है। लेकिन हमें सीखना है सॉलिड एंगल। तो देखिए कैसे बनता है सॉलिड एंगल। अच्छा ये बताओ यहाँ किसको तोड़ेंगे, ds को कि e को, बताओ जरा, वेक्टर का कंसेप्ट पता है तो बोलेंगे ds को। एक कंपोनेंट इधर ds cos थीटा और एक कंपोनेंट इधर ds sin थीटा। बच्चों सोचो, इंटेंसिटी के डायरेक्शन में कौन एरिया आ रहा है, ds cos थीटा या ds sin थीटा? जवाब है ds cos थीटा। फॉर्मूला देखो, एक डिस्टेंस r मानो यहां से यहां तक का, अब डी ओमेगा इक्वल टू ds cos थीटा बाई आर स्क्वायर। दिस इज ऑल्सो सॉलिड एंगल, this is a solid angle and this is also solid angle. What means this? This formula in case of symmetrical and this formula is case of non-symmetrical. जरूरत के अकॉर्डिंग यूज करता हो, तो इसको आप देख लें। हम क्यों इसको डिस्कस किए, क्योंकि नॉन सिमेट्रिकल सरफेस के लिए गॉस थ्योरम जो हम प्रूफ करने जाएंगे तो ये कंसेप्ट यूज होगा। और ये भी ध्यान रखो, गॉस थ्योरम इज सुटेबल फॉर सिमेट्रिकल एज वेल एज नॉन सिमेट्रिकल सरफेस।
देखिए यहाँ पर एक नॉन सिमेट्रिकल सरफेस हम ले लेते हैं। नॉन सिमेट्रिकल के लिए प्रूफ करने जा रहे हैं, बच्चों ध्यान लगाना। एरिया वेक्टर इधर, इंटेंसिटी इधर, एंगल थीटा है, ये डिस्टेंस आर। क्या रूल है बताओ? दिस इज ए गॉसियन सरफेस। क्या रूल है? पहले फ्लक्स निकालो छोटा एरिया से, फिर फ्लक्स निकालो टोटल एरिया से। देखिए कैसे। तो छोटा एरिया से जो फ्लक्स निकालेंगे उसको डी फाई बोलते हैं। बार बार स्टेटमेंट की जरूरत नहीं, अब समझते हैं। तो डी फाई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस। यहां बोलो क्या हो जाएगा? ई डी एस कॉस थीटा। आप कहेंगे सर सिमेट्रिकल के केस में इन दोनों बीच में एंगल 0 लिए थे, यहां थीटा, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन देम। इंटेंसिटी निकाल लो इसके कारण, इस पॉइंट पर, यहां पॉइंट भी ले सकते हैं आप, के क्यू बाई आर स्क्वायर, और अच्छा से होना चाहिए आर स्क्वायर डी एस कॉस थीटा। इसको एक साथ कर दीजिए। कहिएगा क्यों? अभी जस्ट बताए हैं, और अगर आप नहीं बताइएगा तो बहुत बड़ी विडंबना है। बोलो इसके लिए क्या होगा? डी ओमेगा। अभी फ्लक्स कितना एरिया से निकाले? पूरा क्लोज सरफेस से कि एलिमेंट्री एरिया से? जवाब है एलिमेंट्री एरिया से, लेकिन हमको चाहिए पूरा से। फॉर होल क्लोज्ड सरफेस लगा दो इंटीग्रेशन। हे राजू क्या लगा देंगे? इंटीग्रेशन। 5 हो गया, के क्यू डी ओमेगा बोलो ओमेगा। पेन नंबर थोड़ा धोखा दे रहा जी। के का वैल्यू बोलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू रहने दो। ओमेगा मीन्स सॉलिड एंगल फॉर कंप्लीट क्लोज सरफेस। ध्यान रहे, एनी क्लोज सरफेस के लिए सॉलिड एंगल हमेशा होता है 4 पाई। यहां डाल दिया 4 पाई, इसको माइंड में सेट रखना। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, और अपना चरण के पास जाओ। रिजल्ट आपका आ गया। क्या देखा बच्चों? आप गॉस थ्योरम को क्लोज सरफेस, सिमेट्रिकल लो चाहे नॉन सिमेट्रिकल, दोनों लिए प्रूफ होता है। कहेंगे सर क्या जरूरत है दोनों से प्रूफ करने के लिए? बाउंड कर देता है, बाउंड। या तो आप सिमेट्रिकल के लिए प्रूफ करो, या कभी बाउंड कर देगा नॉन सिमेट्रिकल। तो हर क्लास जानोगे तब ना बच्चों, इसीलिए मैंने दोनों बताया। अब हम लोग एक क्वेश्चन आपके लिए माइंड में दे रहा हूं। हम क्लोज सरफेस सिमेट्रिकल भी लिए और नॉन सिमेट्रिकल ये दोनों लिए प्रूफ किए, लेकिन क्वेश्चन आता है व्हाई गॉस थ्योरम इज प्रीफर्ड फॉर सिमेट्रिकल सरफेस। आप गॉस थ्योरम को यूज करते समय सिमेट्रिकल सरफेस को क्यों प्रीफर्ड करते हैं, क्यों पसंद करते हैं? तो इसके छोटा सा पॉइंट समझिए। सिमेट्रिकल सरफेस में एरिया वेक्टर और इंटेंसिटी का डायरेक्शन सेम होता है, इसलिए एंगल 0 बनता है, और 0 बनने के कारण हम फ्लक्स को बड़ा आसानी से कैलकुलेट करते हैं। जबकि वही नॉन सिमेट्रिकल रहेगा तो अलग अलग सेक्शन पर अलग अलग एंगल बनेगा, तो फ्लक्स को निकालने में ही टाइम चला जाएगा, कैलकुलेशन में ही समय चला जाएगा। जबकि सिमेट्रिकल सरफेस में फ्लक्स निकालना आसान होता है, इसीलिए हम लोग सिमेट्रिकल सरफेस को पसंद करते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर एक कंपटीशन का ट्रिक्स आपके सामने हम पेश करने जा रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त। देखने में ऑब्जेक्टिव लगता है, लेकिन कंपटीशन में ऑब्जेक्टिव और आपके बोर्ड में कभी कभी 2 मार्क्स का क्वेश्चन ही बन जाता है। ध्यान लगाइएगा। पहले एक चीज माइंड में सेट करो, जब भी हम गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो कोई क्लोज सरफेस होनी चाहिए। मैं चिल्ला चिल्ला बोल रहा हूं, ओपन सरफेस के लिए गॉस थ्योरम अप्लाई नहीं होता है, ये ध्यान में रखिएगा। चिल्ला चिल्ला बोल रहा हूं, कहिएगा क्या कहना चाहते हैं। देखिए हम यहां पर ट्रिक्स आपको बता रहा हूं। सपोज करो बच्चों, एक यहां पर एक स्फीयर है, चार्ज क्यू है, कहता पूरा स्फीयर से फ्लक्स निकालो। कहेंगे सो इजी, हो गया। अब मैं क्यू ले रहा हूं,
कभी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा उसको सेट कर देना। दूसरा बात देखिएगा, यहां पर हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर, कटोरा, कटोरा, हेमिस्फीयर। यहां पे क्यू चार्ज रखा हुआ है। क्वेश्चन कहता है पूरे क्लोज सरफेस से, पूरे स्फीयर से फ्लक्स बताओ। अरे बाबा, ये तो स्फीयर बनल भी नहीं है। बताओ बच्चा, क्या अभी गॉस थ्योरम अप्लाई होगा? कहेंगे बिल्कुल नहीं। गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए आपको एक क्लोज सरफेस बनाना पड़ेगा। तो कटोरा ऐसा है ना, उसमें कोई डालल है, ऊपर से कटोरा डाल दो तो कटोरा ढक गया। तो सबसे पहले इसको ऐसे कर दो, स्फीयर बन गया। आप अच्छा ड्राइंग भी कर सकते हैं। अब हमें फ्लक्स निकालना पूरे स्फीयर से। कहेंगे सो इजी। जब भी गॉस थ्योरम अप्लाई होता था पूरा क्लोज सरफेस के लिए, बोलेंगे नहीं हमें चाहिए फॉर हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर। अरे बचवा, पूरा कटोरा में 10 तो आधा कटोरा में 5 वाला कहानी है। यहां देखो, पूरा से निकाल लिया, ये आया, इसको हाफ कर दो। दिस इज द फ्लक्स फ्रॉम हेमिस्फीयर। ये ट्रिक्स को माइंड में सेट करते चलो, क्वालिटी ऑफ द फिजिक्स है। चलिए 3 में चलता हूं, नंबर 3। यहां पर एक क्यूबिकल सरफेस हम लेता हूं, और अच्छा बनना चाहिए जी। स्क्वायर से बनता है, सबको पता है, बचपन में खुद ड्राइंग करते हैं आप, और यहां भी करेंगे। चलिए ठीक है। सेंटर पे क्यू चार रखा हुआ है। बताओ बच्चा, एक क्यू में कितना फेस होता है, कितना कॉर्नर होता है? मालूम है नहीं सब? 6 फेस 8 कॉर्नर। ये डायग्राम दिया हुआ या स्टेटमेंट में डायग्राम के बारे में चर्चा रहेगा। अब कहता है फ्लक्स निकालो थ्रू द क्यूब। कहेंगे आंख बंद करके फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। ये फ्लक्स कहां से निकला? पूरा क्यूब से। अब बोलता है एक फेस से निकालो, फॉर 1 फेस। तो आप लोग बताओ ये कितने फेस से निकला है? 6 फेस। कितना चाहिए अब? 1 फेस। समझदार हैं, 1/6 कर दो। दिस इज द आंसर। कोई बोलेगा नहीं हमें 2 फेस से चाहिए, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो। 3 से चाहिए, 3 मल्टीप्लाई कर दो। 4 से चाहिए, 4 मल्टीप्लाई कर दो। हमको 6 से चाहिए, 6 मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा। क्योंकि 6 फेस मिला के एक क्यूब बन जाता है। बच्चों, 1 फेस ऑफ द क्यूब इज नेम एज ऑल्सो अ स्क्वायर। आप समझते हैं। आइए पॉइंट नंबर 4 में जरा खेलते हैं। ये सबसे मजेदार है, ये क्यूब ही बना रहा हूं। गौर से देखते रहना। कॉर्नर पे 4 रख दिया क्यू। इधर आप देख रहे होंगे, इसको हम मिटा देते हैं। बताओ, कहिएगा क्वेश्चन क्या आपका है? क्वेश्चन ये है बच्चों, पूरा क्यूब से पूछ रहा है कितना फ्लक्स निकल रहा है। तो मुझे एक लाइन बताओ, क्या अभी जो फ्लक्स इससे निकल रहा है चारों डायरेक्शन में, उसको ये कवर कर पा रहा है? जवाब है नहीं। तो सबसे पहले आपको गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। आदरणीय भाइयों बहनों, सबसे पहले गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। जब तक क्लोज गॉसियन सरफेस नहीं होगी, गॉस थ्योरम अप्लाई नहीं होगा। कहिएगा कैसे होगा गुरुजी? 8 गो क्यूब को एक साथ कंबाइंड करना पड़ता है, तब जाके बन जाता है इसके कंप्लीट गॉसियन सरफेस। इन दिस केस 8 क्यूब मेक ए गॉसियन सरफेस। तो सबसे पहले वो 8 क्यूब एक मिला गॉसियन सरफेस हुआ, तो उससे फ्लक्स हम निकालना चाहते हैं, यानी पूरी गॉसियन सरफेस से। चलो जीएस लिख देता हूं।
तो होगा 1/ε0 इंटू क्यू। GS मीन्स फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस। तो 8 गो क्यूब मिला के होगा, लेकिन आपको चाहिए 1 क्यूब से। 1 क्यूब लिखो या क्यूब लिखो, तो बताओ ये 8 गो क्यूब से निकल रहा है, हमें चाहिए 1 क्यूब से, तो 1/8। दिस इज द आंसर। जिनके पास कंसेप्ट है उसी का फिजिक्स है, ध्यान लगाएंगे। 8 गो क्यू से निकालिए, वो क्यू से निकालिए। अब अगर कह दे एगो फेस से, ए राजा जी मैं भाई बहनों को बोलता हूं, ध्यान लगाना। अब एगो फेस से दरे बचपन एगो क्यूब में जो घुस रहा है तो कितना रास्ता घुस रहा है? 3। यहां देखो इसमें घुसेगा तो 3 किधर इधर से नहीं आएगा, देखो 3। अरे बचवा 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। सोचिए 8 कॉर्नर है और 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। कोई एक पार्ट वाला एक फेस में जाएगा, मेरे इस वर्ड को पकड़िए, 8 कॉर्नर, ईच कॉर्नर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, और कोई एक पार्ट वाला जाएगा एक फेस में, तो बोलो एक फेस से कितना होगा? फ्लक्स थ्रू फेस, दैट इज ए स्क्वायर 1/24 1/ε0 इंटू क्यू। ध्यान लगाना इस पर। क्या सिखा रहे थे? बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स। हाउ कैन कैलकुलेट द फ्लक्स विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम इन डिफरेंट डायग्राम। एक और देखिए अभी आप, एक और देखिए, फिर फिजिक्स के रस में डूबल रहिएगा। इसे तो बहुत लोग केडी रस भी बोलता है। कई नंबर हुआ था? 4 होगा। नंबर पता नहीं भैया कितना होगा, माफ करना। यहां पर देखिए एक स्क्वायर ही मान के चलिए, थोड़ा टेढ़ा बना दिया और यहां पे 4 रख दिया क्यू। एनसीईआरटी में इस तरह क्वेश्चन आपको मिलेगा। पूरी कंसेप्ट को आप अच्छा समझ रहे हैं, बहुत खुशी की बात है, और मैं इस काम को आगे बढ़ाता रहूंगा। गौर करो, एक स्क्वायर है और उसके टॉप में चार्ज रख दिया है। अब कहता है एक स्क्वायर से बताओ कितना निकल रहा है फ्लक्स। तो बच्चों बताओ, क्या ये स्क्वायर अभी इससे निकलने वाले फ्लक्स को कवर कर पा रहे हैं? कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो सबसे पहले गॉसियन सरफेस बनाओ। देखो गॉसियन सरफेस बना रहे हैं। जरूरी नहीं है कि यहाँ डार्क लाइन या डीप लाइन, कुछ भी आप कर दीजिए। अब बताओ क्लोज हुआ कि नहीं हुआ या नहीं? कहेंगे बिल्कुल सर। तो आप पहले पूरा क्यूब से निकालो, फ्लक्स थ्रू क्यूब 1/ε0 इंटू क्यू। गॉस थ्योरम ऑलवेज अप्लाई फॉर होल सरफेस। अब बोलता नहीं एगो स्क्वायर से, तो स्क्वायर इज ए फेस ऑफ द क्यूब, तो 1/6 और 1/ε0 इंटू क्यू, ये आंसर। रुकिए, मजा लेते रहिए फिजिक्स में। भाइयों बहनों, अभी मैंने डिफरेंट टाइप का डायग्राम से फ्लक्स निकालने का हम चर्चा किया। तो आज क्या क्या बात हुआ देखिए। बहुत बच्चा बोल रहा था सर गॉस थ्योरम आप डाले नहीं, एप्लीकेशन डाल दिए। मैं आपको इंडिकेट करना चाहता हूँ कि बिना गॉस थ्योरम का आगे बढ़ नहीं सकते हैं, लेकिन आप में फीलिंग है कि पहले गॉस थ्योरम होना चाहिए। तो उससे पहले सुनिए, फीलिंग आप में ये होना चाहिए कि सारे स्टडी पैकेज प्राप्त होने से पहले रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, तभी हम आप तक पहुंच पाएंगे। तो आज की क्लास को आप घर में रिपीट करेंगे। हमारी शुभकामना है कि आप अच्छा से पढ़ते रहें। और एकदम क्लियर है, लॉकडाउन कब तक चलेगा इसकी कोई डेट और टाइमिंग नहीं है, स्पेशली फॉर एजुकेशन सेक्टर। तो ब्रदर एंड सिस्टर, हम आज की वीडियो में आपसे अलविदा लेना चाहते हैं। बहुत बहुत थैंक्स, धन्यवाद।